नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको, एक एक पहले इसकी जो हम बेसिक चीज़ें होंगी वो क्लियर करेंगे, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले अभी ले रहे हैं इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, वो चीज़ें हमने अभी इसमें लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या चीज़ें हैं देखेंगे। इसमें ये आपका कैलेंडर का भी पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम प्रयास करेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं, एकदम बेसिक जो ज़रूरी है हमें जानना कैलेंडर में, वो चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे से फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है इसका, इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिन, सप्ताह, महीना, साल यानी वर्ष इत्यादि पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका पहला, ये साधारण, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर आप लोगों ने अगर जो भी कैलेंडर पढ़े होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर में क्या होता है, जो हमारी फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है, और जो हमारा साल होता है, वैसे जो साधारण वर्ष होता है तो 365 दिन का होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है तो वो हमारा होता है 366 दिन का। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है कि अगर आप लोग नोट्स बनाए देख के तो आप नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं, पूरा इसमें क्लियर सही तरीके से। क्या बोला गया है, लीप ईयर देखिए क्या है, इसमें जो सन 4 से कट जाता है लीप ईयर कहलाता है। इसमें फरवरी 29 की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है। और जैसे इसके मैंने उदाहरण ले लिया है कि जैसे 1620 और 2020। 1600 को आप जब 4 से काटेंगे, देखेंगे 1620 दिख रहा होगा यहाँ तक। इसके बाद इसको 4 से काटेंगे तो 4 जो कि 16 और 4 पंचे 20, पूरा कट रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया, 1620 लीप ईयर हो गया। इसी तरह इसको भी जब 4 से काटेंगे ये भी कट जाएगा आपका, तो ये भी क्या हो गया, लीप ईयर। मैंने इसमें दो उदाहरण इसके ले लिए। साधारण वर्ष क्या है, साधारण वर्ष जो आपके समानता वर्ष होते हैं, जैसे 365 दिन होते हैं जिस साल में, तो वो हमारा साधारण वर्ष होता है। जैसे साधारण वर्ष क्या बोला गया है, जो सन 4 से नहीं कटता साधारण वर्ष कहलाता है। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है और वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे आपका 1965 हो गया और 1997। तो ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। साधारण वर्ष सामान्य जो भी होते हैं हमारे, लीप ईयर अगर नहीं है तो वो साधारण वर्ष है। अब आते हैं हम शताब्दी लीप ईयर। ये शताब्दी क्या होता है, जैसे हमारा 1600 हो गया, 1600 शताब्दी, 1700, 1800, 1900, सन 2000। तो ये हमारे क्या हैं, शताब्दी है। तो इसमें क्या बोला गया शताब्दी में, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी इसमें ले लिया है, जैसे ये 1600 हो गया और इधर ये 2000 हो गया। जो शताब्दी वर्ष 400 से, बस इसकी एक कंडीशन थोड़ी सी अलग है कि ये शताब्दी हमारी 400 से, हम इसको काट के फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या है, ये शताब्दी लीप ईयर है कि साधारण लीप ईयर है। तो हम इसको जब है, जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाता है और फरवरी 29 की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो वह शताब्दी लीप ईयर कहलाता है। इसमें ध्यान रखना है, ये भी, इसके भी दो एग्जाम्पल हैं, जैसे एक 1600 हो गया और दूसरा 2000 हो गया। इसमें क्या होगा कि आप अगर साधारण वर्ष और लीप ईयर्स निकालते हैं तो जो साधारण वर्ष होता है तो वो 4 से आपका नहीं कटता, लेकिन जो लीप ईयर होता है वो 4 से कट जाता है। लेकिन अगर शताब्दी लीप ईयर आएगा तो शताब्दी लीप ईयर में हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि 400 से उसको कटना होता है। अगर वो 400 से कट जाता है, यानी जैसे 1600 है, कहीं पे जगह है, यहाँ पे देख रहते हैं एक बार, जैसे है ना, जैसे ये आपका 1600 है, इसको हम 400 से काटेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 2000 है हमारा सन 2000, इसको भी 400 से काटेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये दोनों जो हमारे क्या हैं, ये हमारे शताब्दी लीप ईयर हैं। ये एकदम बेसिक चीज़ थी, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंटों में लिखवा के और इसको आपको बता दिए। अब इसको देखते हैं, जैसे इसको हम पढ़ेंगे कैसे, किस तरह पढ़ेंगे, ये देखना है आपको। इसको हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले क्या होगा कि जैसे इसमें हमें कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसमें डेट चेंज कर देगा, या तो किसी में मंथ चेंज कर देगा, या तो किसी में ईयर यानी साल चेंज कर देगा। तो उस तरह हम पहले पढ़ेंगे क्या, कि या तो साल एक चेंज कर देगा, जैसे तो पहले डेट चेंज कर देगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन यहीं पे आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 19 अगस्त 2022 को
मान लीजिए दिन था, यहाँ पे मान लीजिए कर लेते हैं ये फ्राइडे, तो पूछेगा आपसे, यहाँ पे दिन बस चेंज कर देगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे कर देगा क्या, 30 अगस्त और 2022 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ लेगा। तो ये आपका पहला टाइप हो जाएगा। यानी हम पहले आपका डे चेंज करेंगे, फिर मंथ, फिर ईयर और फिर तीनों। जैसे ही हम तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपसे भी जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसके चारों प्रकार एक एक करके पढ़ते हैं। ये आपके हमने 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया है और 4 पार्टों में हम इसको पढ़ेंगे। पहला प्रकार हमारे रहेगा चेंज इन डेट। पहले हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें मात्र और मात्र हम डेट ही चेंज करेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा जो रहेगा चेंज इन डेट इन मंथ। दूसरा जो हमारा टाइप रहेगा, दूसरे प्रकार से हम जब पढ़ेंगे तो उसमें डेट भी चेंज करेंगे और मंथ भी उसमें चेंज करेंगे। तीसरा क्या रहेगा, चेंज इन ईयर। तीसरे में हम मात्र क्या करेंगे, ईयर बस चेंज करेंगे, फिर उसको क्वेश्चन करेंगे। चौथा जो रहेगा तो चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। हम डायरेक्ट भी, जैसे इस जो आपका चौथा टाइप है, कई लोग जो है डायरेक्ट आपका चौथा टाइप भी पढ़ा देंगे, आप लोग कर भी लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट जब आप एक एक पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा। और इस वीडियो में हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो चीज़ें आगे दी गई हैं, जैसे इसमें दिया गया है कि हम चौथा इसको करवा दें आपका चौथा टाइप, और आपके समझ में आए या ना आए, आपको पता ना चले कि मान जो है हम जैसे इसको चेंज कर रहे हैं कि जो सबसे सिंपल है इसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम कहाँ से एडवांस लेवल कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो बेसिक चीज़ें लेके चलेंगे और फिर हम एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो आप लोग पहले हम करते हैं आज जो आपका ये पहला टाइप है, इसको आज हम करेंगे चेंज इन डेट वाला। तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसके मैंने पहला टाइप ले लिया है, इसके 2 क्वेश्चन लिया है। देखेंगे ये अनुमानित मैंने ले लिया यहाँ पे संडे, ये जो भी हो सकता है, दूसरी डेट भी हो सकती है, लेकिन ये इसको जो है मैंने अभी करंट में ही लिया है, आपका इसी अगले मंथ का ही इस क्वेश्चन को लिया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से समझेंगे, हम एक एक चीज़ें बेसिक लेके चलेंगे। इसमें देखेंगे आप कि 3/7/2005 को संडे दिया गया है, तो आपको निकालना है कि 30/7/2005 को कौन सा दिन होगा। इसमें मात्र हमें दिन जो है निकालना है कि कौन सा दिन होगा। और चेंज क्या किए हैं, एक ही चीज़ हमने चेंज किया है इसमें, जो कि चेंज किए हैं डेट। बाकी देख लीजिए, जो आपका मंथ है, मंथ भी सेम है, जो ईयर है, ईयर भी सेम है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, जो हमारी डेट होगी तो दोनों का अंतर लेके 7 से भाग दे देना है, और जितना आपका शेष फल आएगा उसमें आप, अगर आपका फ्यूचर यानी भविष्य के लिए बोल रहा है तो उसमें जोड़ देंगे, और पुराना पूछा गया है तो उसमें आप माइनस कर देंगे। तो चलिए इसमें देखेंगे कि कैसे करेंगे इसमें। तो इसमें आपका क्या करना है कि 3 है और ये 30 है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो जो बड़ी संख्या होती है उससे हम माइनस कर लेते हैं। तो जब हम 30 से माइनस करेंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा। 27 दिन हमारे पास बचे। इसमें क्या करते हैं, जो हम 7 से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद जो है हमारा दिन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो हम 27 को 7 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21। जितनी बार जाएगा, 7 3 बार जा रहा है, लेकिन हमारा शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 3 यानी पहले का आपका दिया गया है और बाद का पूछा गया है, तो पहले का दिया जाएगा, बाद का पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें। अगर यही चीज़ 30 और इसका दिया गया होता, 30/7/2005 का, और पूछा गया इसका, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फिर से ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पे 30/7/2005 का दिया गया होता कि कौन सा दिन है, और आपसे पूछा गया होता कि 3/7/2005 का जो दिन होगा तो कौन सा होगा, निकालो, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे माइनस करते। लेकिन आपका पहले का दिया गया है, पास्ट का पुराना वाला, और दूसरा आगे वाला पूछा गया है, तो अगर आपसे आगे वाला पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसको करते हैं, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। चलिए, तो इसमें देखिए शेष फल हमारा कितना आ रहा है, शेष हमारा बच रहा है 6। तो जितना आ रहा है तो इसमें जोड़ देना है। तो देखिए संडे है, तो संडे में क्या करना है कि 6 जोड़ देना है आपको। तो देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है आपको
कि या तो आप 6 जोड़ देंगे या तो 1 माइनस कर देंगे, तो उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। देखिए 6 इसमें हम पहले आपको क्रमशः जोड़ के दिखा देते हैं। 1 2 2 3 4 5 6। देखिए 6 इसमें जोड़ के फिर आपको पहले क्रमशः ऐसे समझा दें, फिर उसके बाद आप लोग उल्टा खुद जाएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 5 6 दिन जोड़ रहे हैं तो हम सैटरडे पे पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से जो है संडे से एक आप पीछे चले जाएंगे, एक पीछे भी चले जाएंगे तो भी आपका क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है। तो ज़्यादा हमें जो है इसमें अब जोड़ेंगे तो देखिए हमें कितना टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। लेकिन संडे से एक पीछे गए, सैटरडे, वही हमारा आंसर आ गए। इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें 6 जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कर देंगे या 1 दिन पीछे चले जाएंगे तो हमारा वही दिन आ जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 दिन पीछे, यानी आपका सैटरडे। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम इसको जो दूसरा क्वेश्चन है इसको करते हैं। ये देखिए अनुमानित मैंने डेट लिया था, ये डेट मुझे फिक्स नहीं है कि जो इस दिन संडे ही था, लेकिन ये हमारा कन्फर्म है। इसको कैलेंडर से देख के आप लोग देखेंगे कि आपका सेम आंसर और सही आएगा। इसलिए ये करंट का है और ये आपका पास्ट का क्वेश्चन है। इसका हमें कोई डिसाइड नहीं कि दिन था या नहीं था। तो आप लोग कोई भी आपका दिन हो, कैसे भी आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग निकाल लेंगे। तो अब चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, मैंने बताया है कि इसमें हम एक ही चेंज कर रहे हैं जो कि डेट। तो इसमें भी हमने क्या चेंज किया है, डेट। तो सबसे पहले क्या करना है, डेट का अंतर लेना है। तो अंतर ले लेंगे, इसमें कितना अंतर आएगा, 24 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा आपका 23। अब जो आएगा दिन उसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 23 के अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, कितना 21 कट जाएगा हमारा, 2 बचेगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे कितना शेष बच रहा है, शेष आपका बच रहा है 2। अब जितना बच रहा है ये देखना है कि फ्यूचर का पूछा गया है कि पास्ट का। तो इसमें देख रहे हैं कि पुराना आपको दिया गया है और यानी फ्यूचर का पूछा गया है। तो क्या करेंगे आप, इसमें कौन सा दिन है आपका, फ्राइडे। फ्राइडे में 2 आपको जोड़ देना है, इसमें 2 ही जोड़ना है तो आप जोड़ेंगे ही, इसमें पीछे नहीं जाएंगे। तो फ्राइडे और 2 जोड़ देंगे इसमें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसका जो है आ जाएगा संडे। ये आपका करंट का है। इसको आप देखेंगे कि 30/9/2023 को संडे ही आ रहा होगा। आप कैलेंडर में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये आपका देखिए हमने प्रयास किया कि आपका जो पहला प्रकार है, पहला टाइप है, बेसिक से जितने पहले हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने लिखा दिया था। अभी जो है इसको हमने इसके 2 क्वेश्चन लेके और इसका डेट ही मात्र चेंज किया, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या करना है, डेट का अंतर लेके 7 से भाग दे देना है। इसके बाद जो भी संख्या जो शेष फल आए तो उसको अगर फ्यूचर का पूछा गया हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो शेष फल आता है उतने बार उसको जोड़ देंगे, और जो हमारा अगर पूछा गया होगा पास्ट का तो हम क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे। चलिए अब देखिए ये हमारा एक टाइप जो है, हमने बेसिक वाला जो टाइप था ये कंप्लीट हो। अब हम लेते हैं इसको दूसरा टाइप। चलिए आपका लेते हैं। ये आपका दूसरा टाइप रहा, दूसरा प्रकार रहा। दूसरे प्रकार का हम ये पहला क्वेश्चन इसको लिए हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें हमने चेंज किया है डेट इन, जो चेंज इन डेट इन मंथ। क्या चेंज किया है, डेट जो है हमारी ये भी चेंज कर दी है, और मंथ जो महीना है हमारा वो भी चेंज कर दी। इसमें ईयर बस हमारा सेम है, दूसरा प्रकार है इसमें। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसमें देखिए पहले चौथा महीना है तो 22/4/2007 को सोमवार। तो आपसे पूछा गया है कि 26/6/2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन। तो इसमें ये देखेंगे कि अब जो हमारा चौथा महीना है तो इसके 22 दिन हो गए, तो कितने दिन और बचे, जो शेष दिन बचे होते हैं वो लिख लेते हैं। तो अप्रैल यानी चौथा महीना हमारा अप्रैल होता है। तो अप्रैल में देखिए कितने का होता है, 30 दिन का होता है। आप लोग ये चीज़ थोड़ी सी याद कर लेंगे, या तो मैं अगले वीडियो जो अगली क्लास होगी तो उसमें आपको जो है, या तो इसके लास्ट में अभी मैं ट्रिक बता दूंगा तो आप लोग उससे भी याद रख सकते हैं। देखिए इसमें हमें जो है अप्रैल में 22 दिन हो गए, तो कितने दिन बचे, 30 का महीना होगा तो हमारे पास बचे 8 दिन बचे। ये इनको हम क्या बोलते हैं, विषम दिन आप लोग मान सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए पाँचवा महीना, पाँचवा का इसमें नहीं दिया, तो पाँचवा महीना हमारा क्या होता है, 31 का होता है अप्रैल। जो अप्रैल के बाद क्या होता है, मई आता है पाँचवा, तो मई हमारा होता है 31 का।
इसके बाद ये जो हमारा 6वां महीना जून, तो इसमें हमारा इसी तारीख को पूछा है, तो इसमें भी हमें 26 इसको ऐड कर देना, ये करना है। और सभी को जोड़ने के बाद आपको 7 से भाग दे देना। या तो आपको ऐसे नहीं जोड़ना तो आप क्या करेंगे, जैसे ये हैं तो इनको भी काट देना है आपको। जैसे 7 का 7, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 3 बार काटेंगे तो 21 चला जाएगा तो 5 बचेगा। इसको क्या करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 चला जाएगा तो 28 2 30 1 31, यहाँ पे 3 बचेगा। विषम दिन या शेष बोल सकते हैं। जब आप किनारे यहाँ भाग दे देंगे, एक में दे के बता रहा हूँ आपको, जैसे 26 से भाग दे देंगे आप 7 को, तो 7 त्रिक 21 और इधर आपका जाएगा 21 आ जाएगा, कितना बचेगा शेष 5। तो जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसमें भी देखेंगे कि जैसे भाग देंगे 7 चौक 28 तो हमारा शेष 3 बचेगा, तो इसमें 3 यहाँ ऊपर लिख लिया। क्यों ऐसे क्यों किया, क्योंकि बड़ी संख्या जोड़ने में हम क्या मतलब है, जब हमें काटना ही है लास्ट में फिर जो भी आएगा तो 7 से भाग करना है, इसलिए हमने इसको यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। ये भी देखिए 7 से भाग देंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, तो 5 3 8 1 9, कितना बचेगा 9/7, तो 9 से भाग देंगे इसको 7 से, तो फिर हमारा कितना बचेगा 2 शेष बचेगा, ये हमारा शेष बच जाएगा। अब ये देखिए कि कब का पूछा गया, आपका देखिए कि 22/4/2007 का दिया गया है और 6वें महीना का, चौथे महीने का आपका दिया गया है और 6वें महीने का आपसे पूछा है, तो फ्यूचर का पूछा है। तो अगर आपसे फ्यूचर का पूछता है तो मैंने क्या बताया था इसके पहले जो आपका क्वेश्चन करवाया था कि अगर फ्यूचर का पूछेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें आपको 2 दिन, कितने दिन आ रहे हैं हमारा शेष 2 आ रहा है, तो सोम में 2 दिन जोड़ देना है, तो मंगल और बुधवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। ध्यान से आप लोग देखेंगे और ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। बस अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या करना है, देखिए अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना है कि कितने दिन हो गए हैं, जी हाँ, जहाँ से पूछा गया हो। फिर इसके बाद देखना है कि शेष कितने दिन उस मंथ में बच रहे हैं जहाँ से पूछा गया है, ये लिख गया। इसके बाद यहाँ से अभी तो मैंने सिर्फ 2 मंथ का अंतर लिया है, अंतर आपका 8 मंथ का भी दे देगा। उसके लिए आपको जो महीने का कोड है, यानी महीने के जो कितने दिन है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो आप लोग याद कर लेंगे। फिर इसमें क्या होगा कि इसमें देखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया कि डेट, तो डेट हमारी कितने 22 दिन हो गए चौथे महीने के, कितने दिन बचे, जितने दिन शेष बचे होते हैं वो लिख लेते हैं। फिर जितने महीने होते हैं, जैसे 5वां महीना आ गया तो 5वां महीने 31 दिन पूरे लिख लिया। इसके बाद 26 तक का हमें बताना है तो मैंने 26 पूरा लिख लिया। अब सभी को जोड़ देंगे, जोड़ के आप अगर आपको ऐसे यहाँ पे नहीं काटना तो कोई दिक्कत नहीं, ना काटिए, आप सभी को जोड़ लीजिए, फिर आपको 7 से भाग दे देना। जो शेष आपका बचेगा 2 ही बचेगा, तो फिर क्या करेंगे आप 2 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं इसी प्रकार का। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरे भी जो आपका दूसरा टाइप है इसका दूसरा क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है। तो अब इसमें देखना है कि इसमें आपको क्या बोला गया कि 27, देखिए यहाँ से 19/8/2006 को ट्यूसडे है और आपसे क्या पूछा गया है कि 27/5/2006 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ से आपको कितने दिन, अब यहाँ से आपको उल्टा चलना पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है। बस इसमें यहाँ से चल के आप ऊपर जाएंगे, ना कि उल्टा ऐसे ही। तो अब ये देखें 27 में आपका 27 तो हो गया, अब 5वां महीना है, 5वां 31 का होता है, तो इसमें कितने दिन बचे, 27 3 30 31, तो आपका कितना बचा, 4 बचा। फिर इसके बाद आपका 6वां महीना आ जाएगा जून का, तो उसमें कितने बचते हैं आपके, जून होता है 30 का। फिर जुलाई आ जाएगा, जुलाई 7वां होता है, वो होता है 31 का। फिर इसके बाद क्या होता है, अगस्त 8वां महीना, तो 8वां आ ही गया, और इसका जो है 19 तारीख है, यहाँ तक हमें लेना है, तो ये हमने ले लिया 19 तारीख। बस इतनी चीज़ें आपको रखना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हमें इसमें क्या करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा तो इसमें आप माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका पहले का दिया गया है, सॉरी यानी फ्यूचर का दिया गया है ये, और पास्ट का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो भी आपका आएगा। तो अब क्या करना है, सभी को 7 से भाग दे देना है। तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 तो 30 1 31, 3 बचेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो यहाँ ये 4 ही है, तो इसको रहने देना है। अब इनको जोड़ लो, 5 3 8 2 10, 10 4 14, कितना आ रहा है,
14/7 ये हमारा आ गया। तो 14/7 आ गया, इसको काट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो आपका शेष फल आ जाएगा कितना, 0। अब अगर आपका शेष 0 आ गया तो मतलब जो दिन उस दिन था तो वही हमारा यहाँ पे भी था। क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ पे 1 आता तो अब हम यहाँ पे 1 माइनस करते, ना कि जोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारा इसका पीछे का पूछा गया है, जो बाद का है, जो आने वाला समय था उसका हमारा क्या है, दे दिया गया है, और पुराना वाला पूछा है, तो आप लोग उसमें क्या करते हैं, माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि शेषफल आपका 0 आ गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 की जगह हमारा सेम दिन होता है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका क्या, ट्यूसडे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आज हमने इतने ही कि 2 टाइप कंप्लीट करी है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ये जो 2 टाइप हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। तो आप लोग, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि हम अगले और आपके नए नए टॉपिक पे वीडियो आपको लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।